खबर है कि नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, ये कहना है चीफ जस्टिस का। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का ये मामला है और बताया ये जा रहा है कि नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस जो अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब बने हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त पर यह अहम फैसला महफूज कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का मामला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इससे पहले अपना जवाब भी तैयार कर लिया था। आपको अपडेट करते चलें कि नए वज़ीर आला के ये मुंतखब होने और उनकी हल्फ बर्दारी का ये केस है और अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, जिन्होंने दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम मामले के हवाले से। इससे पहले जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा था उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जवाब जो है वो तैयार कर लिया है। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस की समाअत जो है जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, जबकि गवर्नर की जानिब से एडवोकेट आमिर जावेद अदालत में पेश हुए और सलमान अकरम राजा जो दरख्वास्त गुजार थे उनका यही मौका था कि गवर्नर जो है हल्फ बर्दारी जो है नई वज़ीर आला की वो नहीं करना चाहते, इसलिए अदालत को आर्टिकल 255(2) के तहत जो 26वीं तरमीम के बाद इख्तियार किया गया है उसमें जो है उनको कोई बंदा नामजद करे कि वज़ीर आला से हल्फ ले सके, जिस पर जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर से हमारी बात हुई है। गवर्नर जो है इस वक्त कराची के ऑफिशियल दौरे पर है और उन्होंने कल 3 बजे जो है पेशावर पहुंचना है, जिस पर गवर्नर के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत हुकूमत अगर जहाज भेजे तो गवर्नर आज रात ही वापस आ जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमांड देते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल साहब फौरी तौर पर आपने जो है इसके लिए जहाज मंगवा ले ताकि वो वापस आ जाए और हलफ का मामला खत्म हो सके। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यही कहना था कि गवर्नर वापस आएंगे तो उनके पास उन्होंने जो लेटर लिखा था वज़ीर आला की इस्तीफे की मंजूरी का, तो वो 3 बजे को जो है वज़ीर आला का इंतजार करेंगे और उसके ऊपर जो है देखेंगे उस मामले को, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी चीफ जस्टिस का यही कहना था कि नहीं कल अगर वो आ जाते हैं तो वो फिर दोबारा इस मामले को देखेंगे, क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है वो जो स्पीच की गई है जो सलमान अकरम राजा ने पढ़ के सुनाई है कि वो कह रहे थे कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और मेरे इस्तीफे के दस्तखत भी दुरुस्त है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है मौके पर समाअत पर फैसला महफूज कर दिया है। समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं है, ये भी कहा गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मजीद रिमार्क्स में कहा कि गवर्नर ने नौमंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के बारे में क्या कहा है, वो पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, जबकि वकील गवर्नर ने यह कहा है कि गवर्नर ने कल अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी का फैसला करना है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि तब तक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा। वकील गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के पास जहाज है, वो भिजवा दें, वापस आ जाऊंगा। सजाद ये भी बताएगा कि गवर्नर के हवाले से क्या रिमार्क सामने आए और इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उन्होंने अपना जवाब भी तैयार कर लिया इस्तीफे पर, उसके हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। गवर्नर की जानिब से आज एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, जबकि उनके प्राइवेट वकील जो है आमिर जावेद वो भी अदालत में पेश हुए हैं। दोनों का अदालत में यही कहना था कि आर्टिकल 130 को और 113 को और 48 को अगर पढ़ा जाए तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो इस्तीफे के ऊपर जो है फैसला दे सकते हैं और जब तक वो फैसला नहीं देते वो इस्तीफा मंजूर नहीं हो किया जा सकता, जिस पर जो सलमान अकरम राजा का यही कहना था कि गवर्नर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर वो असेंबली फ्लोर के ऊपर जो है एडमिट कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफे पर दस्तखत मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इकरार किया कि गवर्नर कब आएंगे वापस। तो उस पर गवर्नर के वकील का यही कहना था कि वो कल दोपहर 3 बजे आएंगे, लेकिन कल दोपहर 3 बजे भी वो आकर उन्होंने जो खत लिखा था वज़ीर आला को तस्दीक का आइन के मुताबिक वो उसी को पहले देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस का यही कहना था कि गवर्नर के लिए जो है खुसूसी तैयार है। एडवोकेट जनरल को कहा कि भेज, एडवोकेट जनरल ने आगे से ये कहा कि हमारा तो कोई सीएम ही नहीं है तो मैं किसको हिदायत जारी कर सकता हूँ, मैं तो एक एडवाइस भी कर सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं आप एडवोकेट जनरल है, आपका ओहदा तो कायम है, हुकूमत खत्म होने के बाद जो है वज़ीर आला खत्म होते हैं और उनके साथ उनकी काबीना खत्म हो जाती है, आप तो अदालत के मुआविन है, आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की चीजें अरेंज कर ले तो ये मामला हल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला महफूज कर लिया है।
फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम समाअत हुई नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस के हवाले से। और आपको बताते चलें कि सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। उसके बाद अपोजिशन ने यह फैसला किया था कि उनके हल्फ के हवाले से अदालत से रुजू किया जाएगा। महमूद जान ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम केस की समाअत का अहवाल उनसे जान लेते हैं। बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें, ये जो सूबाई हुकूमत थी ये हल्फ के लिए आई थी हाई कोर्ट और अदालत ने अब उनके तमाम दलाइल सुन लिए हैं। उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किया है जो कल अली अमीन गंडापुर जो कि साबिक वजीर आला भी आप उसे कह सकते हैं, जो मुस्तफी हो चुके हैं, उन्होंने जो कल बयान दिया तो वो भी अदालत में आज पेश किया गया। तो अदालत ने वो तमाम दलाइल सुन के अब कहा है कि वो फैसला महफूज कर रहे हैं और अभी कोई मुनासिब सा फैसला जिससे ये मसला भी हल हो और कानूनी तकाजे भी तमाम पूरे हों तो वो अभी थोड़ी देर में शायद आज ही कर दिया जाए। तो अभी इंतजार है कि उस महफूज फैसले को वो कब सुनाते हैं, लेकिन फैसला अब महफूज कर लिया गया है। जी महमूद जान बताइएगा कि आपके ज़राए क्या कहते हैं कि फैसला किसके हक में आने वाला है? इस किस्म का एक फैसला अभी माजी करीब में भी आया था। अगर आपको याद हो तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था तो उसमें ये बात थी कि वो खवातीन और वो जो अकलियती नशिस्तें थी तो उस पे ये फैसला हुआ था कि अदालत ने जब असम्बली में उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा था तो अदालत ने कह दिया था कि अब ये हल्फ जो है ये गवर्नर ले। तो एक रिवायत मौजूद है, तो अब अगर गवर्नर ये हल्फ नहीं लेता तो अदालत शायद कोई और भी राह यानी उसकी हिदायत कर सकती है, क्योंकि अगर मुनासिब जो मुतल्लिका फोरम हो और वहां पे वो ना हो रहा हो तो फिर उसके लिए अदालत दूसरा फैसला भी कर सकती है। जैसे कि उसमें असम्बली में हल्फ होना था, असम्बली ने नहीं लिया तो गवर्नर हाउस में हो गया। अब गवर्नर हाउस में होना है तो अगर गवर्नर हाउस में नहीं होता तो फिर अदालत कह सकती है कि दूसरी कौन सी जगह है। अगर गवर्नर नहीं आते और सूबे में वज़ीर आला से हल्फ लिए बगैर ये एक आईनी सूरत हाल बनी हुई है तो अदालत किसी को भी कह सकती है कि वो इनसे हल्फ महमूद जान आपसे इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल करते हैं। असल कैसर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नाज़रीन को सुनवाते हैं। और किस्म की रवायत है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन की इशूज़ है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलत फहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे चीन के ज़बरदस्ती किसी MPA को टाइम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब से एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपने लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपने लिए जो है ना वो खुद रुसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अली अमीन खान ने खुद असम्बली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूँ कि उसने एक बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असम्बली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके कोई तोड़ फोड़ करेगा, तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वज़ीर है उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी, वो वफाकी वज़ीर है, वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे। जो लोग बैठे थे उधर, भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बात तख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ करें। आपसे ये पूरी कौम इंसाफ चाहती है। अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने तकरीर में बता देगा। प्रायोरिटी नंबर 1 अमन होगा और अमन के लिए हम तमाम अपने लोगों को की मशावरत से
उसके मतलब उसको साथ मिलाएंगे, उसके मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे, अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे है वो इतने मजबूत हो कि वो जो है ना जो अपने मामलात खुद हल कर सके। सर ये बता दें कि गवर्नर ऑफिस से अदलिया के पास आज आप दूसरा रोज़े आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई जवाब आया? अदलिया ने कल कहा था पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कि वहाँ से उनसे पूछें कि इस्तीफा मौसूल हुआ। देखिए अभी तो उसने कहा है कि मैं कल अवेलेबल हो सकता हूँ, और अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट हो तो आज मेरे पास फ्लाइट नहीं है, तो अभी चीफ जस्टिस साहब की फैसला महफूज कर दिया है। हम तवक्को रखते हैं कि, और उसने ये कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये ज़रूर बताऊंगा कि देखें, पीपल पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहती है, जो जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी है, जिसने उसे 73 आइन को का खालिक है, अगर वो इस आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपल पार्टी फिर किधर खड़ी है। हम इसलिए तमाम जमहूरी को से पूछना चाहते हैं कि ये इस वक्त जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी की जंग है। आप जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका साथ दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। स्पीकर असद कैसर मुखातब थे, और असद कैसर ने कहा कि हम अपने वोट की हिफाजत पहले भी करते रहे हैं और अब भी अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे, किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे, तमाम प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। असद कैसर की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हुकूमत 26वीं तरमीम के तहत अदालतों पर असरअंदाज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक दफ़ा फिर से पेशावर हाईकोर्ट में आज होने वाली अहम समाअत का अहवाल जानते हैं। सजाद हैदर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बताइएगा। बिल्कुल, एडवोकेट एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी आज पेश हुए हैं और पार्लियामेंट्री काउंसिल आमिर जावेद भी जो है गवर्नर की जानिब से पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि क्या आप बताएं कि गवर्नर हलफ लेने के लिए तैयार हैं या उन्होंने इनकार किया। तो वकील जो थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल और आमिर जावेद, दोनों का यही कहना था कि उन्होंने ना इनकार किया है और ना उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनका यही कहना था कि वो जब अपने ऑफिशियल दौरे से वापस आएंगे तो उन्होंने जो लेटर लिखा हुआ है वज़ीर आला से इस्तीफे की तस्दीक का, वो पहले उस मामले को देखेंगे और उसके बाद जो आइन कहता है उसके ऊपर वो जो है फैसला करेंगे और उसके बाद आगे चीजें चलेंगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, जिस पर आमिर जावेद का यही कहना था कि वो उन्होंने अभी इस हवाले से कुछ नहीं बताया, वो आएंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। आर्टिकल 255(2) की बात की जिसके तहत तहरीक इंसाफ यहाँ पर आई हुई है अपना रिलीफ लेने के लिए, और उनका यही कहना है कि आइन 26वीं तरमीम के तहत जो आइन तरमीम की गई थी उसका यही मकसद था कि जो अगर कोई हलफ से इनकार करे तो चीफ जस्टिस जो होता है मुतलका हाई कोर्ट का, वो किसी को भी हलफ के लिए नामजद कर सकते हैं। और ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इससे पहले भी इस तरह का केस हो चुका है। मखसूस नशिस्तों की अदालत के फैसले में हम अगर बात करें तो उस पर भी हलफ लेने से इनकार हुआ था, जिसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस ने गवर्नर को जो है नामजद किया था और अब भी दोबारा ये हुआ है। तो इसमें अभी तक गवर्नर की जानिब से इनकार नहीं किया गया है। अदालत ने जो है दोनों तरफ के दलाइल जो सुनने के बाद जो है फैसला महफूज किया करती है और अब से कुछ देर बाद वो फैसला सुनाएंगे कि वो किसी को नामजद करते हैं या फिर गवर्नर को मजीद कल तक का टाइम दिया जाता है कि वो कल आकर इनसे हलफ लें। अच्छा सजाद, ये भी बताएगा, रिमार्क्स देते हुए कोई जहाज़ का भी जिक्र हुआ था कि गवर्नर साहब को वो भेज दें ताकि वो हाजिर हों और अपने फैसले के हवाले से या अपने आने वाले इक़दामात के हवाले से आगाह करें, उस पर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, उनका यही कहना था कि गवर्नर से हमने बात की है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई प्राइवेट जहाज नहीं है कि मैं फौरी तौर पर वापस पहुंच सकूं। सूबाई हुकूमत के पास अलबत्ता जहाज है, अगर वो जहाज मुझे फराहम करते हैं तो मैं आज रात को अपना दौरा खत्म जब होगा तो उसके बाद मैं वापस आ सकता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि एडवोकेट जनरल साहब आप फौरी तौर पर इस मामले को हल करने के लिए जहाज का बंदोबस्त करें। एडवोकेट जनरल का अदालत से इफ्तिसार किया कि मेरे पास तो कोई इख्तियार मौजूद नहीं है क्योंकि स्कीम खत्म होने के बाद तो काबीना भी जो है डिसॉल्व हो सकती है, तो मैं किसी को हिदायत नहीं कर सकता। अलबत्ता एडवाइस जो है मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं देखूंगा किसको करूँ क्योंकि इस टाइम सूबे में कोई हुकूमत ही नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला खत्म हो जाते हैं और अगर उनकी काबीना भी साथ तहलील हो जाती है
लेकिन एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत के मुआविन होते हैं सूबे की जानिब से, तो वो इसके लिए इंतजाम कर सकते हैं। तो आप अगर कोई इंतजाम कर सकते हैं तो आप फौरी तौर पर इंतजाम करें, जिसके ऊपर जो है अदालत ने यही रिमार्क दिए कि अगर जहाज फराहम किया जा सकता है गवर्नर को और वो अगर आ सकते हैं तो ये मामला अच्छे तरीके से हल हो जाएगा, जिस पर जो है दोनों तरफ ने दलाइल दिए। सलमान अकरम राजा का यही अदालत में कहना था कि कल से हम यही लगे हुए हैं कि गवर्नर हलफ नहीं लेना चाहते, लेकिन मुखालिफ वकील जो थे गवर्नर की जानिब से उनका यही कहना था कि गवर्नर ने अभी तक हलफ लेने से इनकार नहीं किया है, वो कल वापस आएंगे, अपने ऑफिशियल दौरे पे पेशावर में मौजूद नहीं है, जिसके बाद ये सारी चीज चल रही है। ठीक है, सजाद हैदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सजाद, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक दफ़ा फिर से इस पर डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फबर्दारी का ये केस और अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस का, और पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है।